नमस्कार, मैं हूं ललिता जामवाल और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर टीवी। दुनिया भर में व्हाट्सएप की नई प्राइवेट पॉलिसी की कड़ी आलोचना के बाद अब व्हाट्सएप बैकफुट पर आ गया है। यहां तक कि समाचार पत्रों में बड़े बड़े विज्ञापन देकर सफाई देता भी नजर आया है। फिलहाल व्हाट्सएप ने नई प्राइवेट पॉलिसी को टालने का फैसला लिया है और कहा है कि अब फरवरी की जगह मई में नई पॉलिसी को लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही व्हाट्सएप ने यह भी साफ कर दिया है कि नई प्राइवेट पॉलिसी न अपनाने पर किसी भी यूजर का अकाउंट 8 फरवरी को बंद नहीं किया जाएगा। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, आपका व्हाट्सएप फिलहाल चलता रहेगा। अब बात करते हैं क्या था मामला, आखिर क्यों इतना हंगामा व्हाट्सएप को लेकर हुआ, चलिए जानते हैं। देश भर में व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे लोगों को उस समय झटका लगा जब उन्हें नोटिफिकेशन मिला जिसमें कहा गया था कि व्हाट्सएप नई प्राइवेसी पॉलिसी और नीतियां तैयार कर रहा है। इसके बाद दुनिया भर में बवाल छिड़ गया, खासकर भारत में जहां व्हाट्सएप को इस्तेमाल सबसे अधिक किया जाता है। इसी मामले को लेकर वीरवार को देश के लीडिंग अखबारों में बड़े विज्ञापनों में व्हाट्सएप ने सफाई दी। व्हाट्सएप ने विज्ञापन में कहा है कि वह सभी यूजर्स की प्राइवेसी को सुरक्षित रखता है और किसी यूजर द्वारा दूसरे यूजर को साझा की गई लोकेशन नहीं देख सकता और फेसबुक भी ऐसा नहीं कर सकता। अपने विज्ञापन में व्हाट्सएप ने अपने एक तकनीकी फंक्शन एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का भी जिक्र किया है। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का मतलब है कि आपके निजी चैट मैसेजेस केवल भेजने वाला और प्राप्तकर्ता ही पढ़ सकता है। इसके साथ ही विज्ञापन में व्हाट्सएप ने यह भी बताया कि उनकी पॉलिसी व्हाट्सएप बिजनेस यूजर के लिए बदली गई है, वो भी विकल्प के तौर पर। व्हाट्सएप ने एक बयान में यह भी कहा है कि इस अपडेट से फेसबुक के साथ डेटा शेयर करने की हमारी योग्यता नहीं बढ़ती है। आपको बता दें कि व्हाट्सएप यूजर्स का कुछ पर्सनल डेटा जिसमें यूजर के फोन नंबर और आईपी एड्रेस शामिल हैं, पहले से फेसबुक के साथ शेयर किया जाता है। तो आपने देखा कि किस तरह व्हाट्सएप ने डाटा शेयरिंग के प्लान का इरादा फिलहाल के लिए टाल दिया है। व्हाट्सएप यूरोप में भी है, लेकिन यूरोप में प्राइवेट डाटा शेयरिंग कानून बना हुआ है जिसमें यूजर्स का डाटा सुरक्षित रखना जरूरी है, जबकि दूसरी तरफ भारत में डाटा शेयरिंग का कानून ही नहीं है। इसके लिए विधेयक 2019 संसदीय समिति के पास भेजा हुआ है। अब बचता है आईटी एक्ट, जिसमें डाटा चोरी और दुरुपयोग जैसी स्थिति को साबित करना थोड़ा मुश्किल होता है। फिलहाल राहत की बात है कि केंद्र सरकार इसकी जांच कराने की बात कर रही है। चलिए अपने दर्शकों से अब मैं इजाजत लेती हूं और यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।